तो कहानी के शुरू में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं जो नई नई जगहों पे जाकर खोज किया करते थे, ऐसी चीजों के बारे में पता करते थे जिनके बारे में कोई ना जानता हो। आज इन्होंने केओआर के अंदर जाना था, मगर उनके नजर एक पुराने चर्च पर पड़ती है जो कि एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ था, काफी पुराना भी होता है। इसे देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ऊंचाई पर चढ़कर ऊपर बढ़ती है। बहुत ही पुराने जमाने की चीजें देखने को मिलती हैं। वो चीजें इन्हें बहुत अलग लग रही थी। वो इसमें खो जाते हैं। उनके दिल में ऐसी ही और चीजें देखने की ख्वाहिश होती है, इसलिए वो चर्च के अंदर जाने का सोचते हैं। इसमें एक धमाका करते हैं ताकि आगे का रास्ता खुल सके, मगर बम पहले ही फट जाता है, जिस वजह से चर्च की बिल्डिंग सारी की सारी गिर जाती है। क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी होती है, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम सारी नीचे गिर जाती है, मगर इन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। पर इन्हें वहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसकी थी कोई भी नहीं जानता था। अगले सीन में हमें एक और आर्कियोलॉजिस्ट टीम दिखाई जाती है जो इसी केव में जाने की तैयारी करती है जहाँ पर पहले टीम गई थी। जो कुछ हमने कहानी के शुरू में देखा, ये वक्त हमें 4 साल आगे का दिखाया गया है, लेकिन कोई भी इस बात के बारे में नहीं जानता था कि जो पहले वाली टीम थी वो कहाँ गई या गायब हुई। किसी को कुछ पता नहीं था। अब इस टीम को गार की गहराइयों में जाना था जहाँ पर काफी पानी होता है, इसलिए टीम का हेड बहुत ही बेहतरीन स्कूबा डाइवर से बात करता है जो तैरने में माहिर होते हैं। वो बताता है कि इस केव के बारे में सुना है, जो भी गया वो वापस नहीं आया। ये बात सुनकर वो टीम घबरा जाती है, मगर इन्हें इस काम के लिए बहुत अच्छे रुपए मिलने थे, इसलिए वो केव में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सारी टीम हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचती है तो इन्हें वहां पर पुरानी टीम के जूते भी मिलते हैं जो 4 साल पहले यहाँ आए थे। स्कूबा डाइवर्स की टीम का एक लड़का जिसका नाम टाइलर होता है, वो वहाँ डॉक्टर कैथलीन से बात करता है। ये लोग आपस में हर चीज का प्लान बना रहे थे। अब हेड जिसका नाम जैक होता है, वो अपनी टीम को बताता है हम केव में पूरे 18 दिन तक रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अजीबोगरीब चीजों को बाहर भेजेंगे, इसलिए हर कोई अपना सामान चेक कर ले ताकि कल को कोई गड़बड़ ना हो। अब वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो सबको कुछ चीजें दिखाता है जो इन्हें केव के अंदर से मिली थी, जिसमें अनटेक्स नायाब चीजें थी और कुछ तस्वीरें भी थी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी क्रिएचर की जीप तस्वीरें हों। वो यहाँ पर सबको एक कहानी सुनाता है जो आसपास के गाँव में बहुत मशहूर थी। वो कहानी ये थी, जो इस शहर का राजा था वो भी इस केव में गया था, क्योंकि इसे ये खबर मिली थी कि अंदर कई टन सोना छुपा हुआ है। वो राजा जब केव में गया तो इसके बाद फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि इस गार में कोई अजीब सा क्रिएचर रहता है। जैक को ये सारी कहानी सुनकर यकीन नहीं आता, मगर डॉक्टर जैसे कहानी बता रहा था उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि उसमें कुछ सच्चाई है, इसीलिए इन्हें संभल कर रहना होगा। अगले दिन सारी टीम केव गार के नीचे उतरती है। हम केव का नजारा देखते हैं जो बहुत बड़ी थी और खौफनाक भी थी। उस केव में नुकीली चट्टानें भी थी और पानी जिसमें गहराई बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर पहुंचकर जैक सबसे पहले अपनी टीम में से साथी को पानी में नीचे भेजता है। जहाँ वो तैर कर नीचे जाता है, पहले तो इसे पानी में कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उसे सूखी जगह नजर आती है। वो वहां पर रुककर अपनी टीम से बात करता है। उनकी टीम अपने साथी को मॉनिटर थीम पर देख रही थी। तभी इन्हें अपने साथी के पास कुछ अजीब किस्म का जानवर आता है जिसके साथ वो खेलने लगा था। वो काफी नरम था। ये सब कुछ जैक की टीम के लोग भी देख रहे थे, इसलिए वो अपने साथी को पानी में थोड़ा और गहराई में जाने के लिए कहते हैं। जब जैक का साथी पानी में थोड़ा और गहराइयों में जाता है तो इसे कुछ हलचल महसूस होती है। इस बारे में वो अपनी टीम को भी बताता है, पर अचानक जैक का साथी डर गया था। उसकी लाइन कट जाती है। वो अपने साथी को नहीं देख पा रहे थे। सभी टीम मेंबर्स डर गए थे और सोच रहे थे अचानक हो क्या गया। इसीलिए अब सब कहते हैं हम सबको एक साथ पानी की गहराई में जाना चाहिए, मगर जैक कहता है नहीं, अभी नहीं। अब वो अपने दूसरे साथी को जाने का बोलता है ताकि वो अपने पहले साथी के बारे में पता कर सके। टाइलर जो कि जैक का भाई था, जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा था, वो फिर से जैक से कहता है हमें सबको मिलकर जाना चाहिए, ये पता करने अंदर क्या हो रहा है, आखिर क्या खतरा है। इसलिए जैक टाइलर की बात को मान लेता है। अभी आधे लोग पानी की गहराई में जाते हैं। अंदर इनको जो नायाब चीजें नजर आती हैं, उनके साथ साथ तस्वीरें भी ले रहे थे और जो कुछ अनमोल चीजें मिलती हैं इनको अपने पास भी रख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर आखिरी बार इन्होंने अपने साथी को देखा था। वहां पर इन्हें अपने साथी का सामान तो मिलता है, पर वो गायब था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो खुद अपने सामान को छोड़कर अपनी मर्जी से गया हो। वहां पर इन्हें कुछ और पुराना सामान भी मिलता है जो किसी पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम का था। तभी जैक की टीम के साथी को साइड में एक मरा हुआ जानवर मिलता है जिसे वो देखने जाता है तो डर जाता है और चीखता है, और वहां पर इसकी चीखों की आवाज सुनकर जितने भी जानवर थे सब ने उस पर हमला कर दिया था। वो इसे खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर जैक के साथी के टैंक पर हमला करता है। उसका टैंक फट जाता है। टैंक फटने की आवाज को सुनकर टाइलर जब उसे बचाने जाता है तब तक देर हो गई थी। वो बड़ा क्रिएचर इसे खींचकर अपने साथ ले जाता है जहां एक तंग गार था जो पानी में काफी गहराई में था, जिसके अंदर इंसान का जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा
ज्यादा छोटी जगह थी। अब टाइलर वापस आकर इस बारे में अपनी टीम को बताता है तो ये सब सुनकर हैरान हो गए थे। कहते हैं नामुमकिन सी बात है, ये तो केव जमीन के बहुत नीचे है और उससे भी ज्यादा गहराई में किसी जानवर का पल जाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद जैक की टीम दोबारा से अपने साथी को ढूंढने का कहते हैं, मगर अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था जहां से ये पहले गए थे, क्योंकि टैंक के फटने की वजह से पत्थर नीचे आ गिरने से रास्ता बंद हो गया। मतलब कि उनके दो साथी लापता हो गए। ये दोबारा से अपनी बेस पर आ जाते हैं, अपने ठिकाने पर जहां ये केव में ठहरे हुए थे। जैक अपनी टीम से कहता है कि यहाँ पर रहने के लिए हमारे पास 18 दिनों का सामान है, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। उनका साथी कहता है, हम पुराने रास्ते से तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा लगता है वहाँ पर कोई खतरनाक जानवर है, हमारे साथियों पर भी हमला किया है, क्या पता उसने पुराने आर्कियोलॉजिस्ट टीम को मारा हो। जैक अपने साथी से कहता है, क्या हो गया है, तुम सुकून से रहो। जैक डॉक्टर से भी इस बारे में बात करता है, पर डॉक्टर तो कहता है ये बात बहुत मुश्किल है कि मैंने ना तो कभी भी इतने बड़े क्रिएचर को देखा और ना उनके बारे में सुना है। अब जैक अपने साथी लेकर रास्ता ढूंढने निकल जाता है। उधर टाइलर की अपने एक साथी के साथ लड़ाई हो गई थी। वो साथी टाइलर को इसलिए मार रहा था क्योंकि इसका कहना था कि हमारा साथी तुम्हारी वजह से मरा है, अगर तुम्हें आवाज आई थी तो जाकर उसे बचा भी सकते थे, पर तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तभी उनकी टीम की लड़की आकर लड़ाई से रोक लेती है। डॉक्टर उधर उसे मरे हुए जानवर के बारे में टेस्ट करता है, वो इसे माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। दूसरी तरफ जैक जो के रास्ता ढूंढने गया हुआ था, उस पर भी एक जानवर ने हमला कर दिया था, जिससे बहुत मुश्किल से जैक बच जाता है और जल्दी से अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। उसकी कमर पर जानवर के नाखूनों के निशान थे, इसका एक टेंटिकल जैक के साथ ही आ गया था। टीम के लोग इसे जैक से अलग करते हैं, ये मिलकर उस टेंटिकल पर टेस्ट करते हैं। इनकी टीम में जो डॉक्टर कैथरीन वो बताती है ये किसी किस्म का पैरासाइट है, जमीन में रहने वाला कीड़ा मरे हुए इंसानों को खाने का है। इनकी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है, मगर ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये अजीब बात है। डॉक्टर कहते हैं ये हो सकता है, ये काफी अरसे से पल रहे हूँ और ये केव कितनी पुरानी है किसी को भी इस बारे में नहीं पता। सब सुनकर जैक कहता है हमें जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए, मगर उसके साथ इसे अभी रुकने का कहते हैं क्योंकि उस जानवर के नाखून लगने की वजह से इसकी कमर से खून निकल रहा था। डॉक्टर भी उसे मना करते हैं, मगर वो नहीं मानता और सबको अपने साथ लेकर एक दूसरे रास्ते की तलाश में निकल जाता है जहां से बाहर जाया जा सके। आप सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में जाते हुए इन्हें पुराने आर्कियोलॉजिस्ट टीम की हड्डियां मिलती हैं, जिनमें उस जानवर के दांतों के निशान थे जिसने जैक को भी काटा था। सारी टीम जैक की बात को मानकर आगे बढ़ रही थी, मगर अब जैक की चोट बढ़ने लगती है। जब ये सब एक चट्टान पर चढ़ रहे थे तो जैक का साथी कहता है लगता है हम गलत रास्ते पर हैं क्योंकि मुझे कोई पानी की आवाज नहीं आ रही, मगर जैक कहता है तुम चलते रहो, मुझे आ रही है। थोड़ा ऊपर पहुंचने पर इन्हें पानी मिल जाता है। जैक अब इस अंदर फेयर गन डालता है कि पानी कितना गहरा है। इसे पता चलता है कि पानी नीचे बह रहा है। वो अपने साथियों से कहता है कि हम कुछ देर यहाँ पर आराम करेंगे, जिसके बाद हम इस पानी में उतरेंगे। तभी इसकी एक साथी से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो इस मुसीबत की घड़ी में भी रिकॉर्ड कर रहा था। अब सब आराम करने बैठ जाते हैं। जैक को अजीब सी दौरे पड़ रहे थे, इसके साथी इसके बारे में बात कर रहे थे। कहते हैं हमें जैक की फिक्र हो रही है, इसे कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था। उधर दूर जैक बैठा अपने सभी साथियों की बातों को सुन पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके जिस्म में बदलाव हो रहा था। उस जानवर के काटने की वजह से इसकी सूंघने की और सुनने की ताकत भी तेज हो गई थी, या जैक भी वैसा जानवर बनने वाला था या कुछ और। अब ये आराम करने के बाद निकल पड़ते हैं। आगे वाटरफॉल झरना था। जैक सबसे कहता है कि हम इस झरने को पार करना है। कैथरीन कहती है मुझे ये रास्ता गलत लग रहा है, पर जैक उसकी बात को नहीं मानता और सबको अपने पीछे आने को कहता है। जब सभी कूद रहे थे तभी एक डॉक्टर मेंबर का पांव किसी चीज ने पकड़ लिया था, मगर थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। कैथरीन भी जल्दी से अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है कि नीचे कोई चीज है। नीचे देखते हैं तो इन्हें एक वेल दिखाई देती है जो इनके इर्द गिर्द घूम रही थी। इसी दौरान जब डॉक्टर ऊपर से नीचे आता है तो वो ही क्रिएचर जिसने जैक को काटा था अचानक से डॉक्टर पर हमला कर देता है। इन्हें अपने साथ केव में ले गया था। जैक इसका पीछा करता डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है, मगर बचा नहीं पाता। तभी जैक की नजर उस क्रिएचर पर पड़ती है जिसके जिस्म पर टैटू बना हुआ होता है। वो इसे देखकर सोचता है शायद ये अजीब सा दिखने वाला पहले कभी इंसान हो, क्योंकि जानवरों के जिस्म पर कभी टैटू नहीं देखा। ऐसे में अपनी भी फिक्र होने लगी थी क्योंकि इसे भी ऐसे ही क्रिएचर ने काटा था। वो वापस आ जाता है, मगर इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। डॉक्टर कैथरीन इसे बहुत डांटती है। मैंने कहा था ना ये रास्ता गलत है, एक तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हैं और अब तुम्हारी वजह से ही डॉक्टर की जान गई है। आगे आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज नजर आता है और जब इस रास्ते से जाने लगते हैं तो जैक इन्हें मना करता है। कहता है हम चट्टान के ऊपर चढ़ेंगे और वहां से दूसरी तरफ
जाएंगे। कैथरीन ये सुनकर टाइलर से कहती है, जैक अपना होश खो चुका है, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है, इसलिए हम में से टीम को लीड करना होगा। मगर टाइलर इसकी बात को अनसुना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। आधे लोग कैथरीन की बात को मानने को तैयार थे, जबकि आधे जैक के साथ जाने को तैयार थे। एक लड़की जब जैक के साथ ही चट्टान पर चढ़ना शुरू होती है तो ऊपर वही बहुत बड़ा खूंखार क्रिएचर आ जाता है। इसे देखकर वो लड़की डर गई थी और नीचे गिर जाती है। तब ही क्रिएचर इसे आकर पकड़ लेता है, इससे चिपक गया था। अब इस लड़की के पास और कोई रास्ता न था, इसीलिए वो अपना सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, जिससे इसकी भी मौत हो गई थी। तब जैक इसकी लाश को उठाकर लाता है और सब बहुत दुखी थे क्योंकि वे एक एक करके अपने साथियों को मरता देख रहे थे। जैक के जिस्म में बदलाव होना शुरू हो जाता है। कैथरीन और जैक की बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके दो ग्रुप बन गए थे। जैक, टाइलर और इनका एक साथी एक ग्रुप में थे, जबकि कैथरीन के साथ उसकी बाकी टीम के लोग थे। जैक अपनी टीम को चट्टानों के ऊपर से ले जा रहा था। वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हजारों की तादाद में इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। ये वही जगह थी जहां पर राजा अपनी फौज के साथ सोना लेने आया था, मगर वो भी इस क्रिएचर से बच नहीं पाया और मारा गया, जिसके बाद इस केव को बंद कर दिया गया था। वहीं पर एक जगह से जैक को ठंडा पानी आता दिखाई देता है। वो समझ गया था कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। जैक जब सबको बुलाने जाता है तब अचानक से इसे फिर से कुछ होता है। इसे देखकर टाइलर कहता है, रुको मैं बुला कर लाता हूँ। दूसरी तरफ कैथरीन क्रिएचर से बचाते आगे बढ़ रही थी। तभी एक साथी को एक क्रिएचर पकड़ लेता है। कैथरीन और इसके दूसरे साथी वहां से भाग जाते हैं। तभी टाइलर ने इन्हें ढूंढ निकाला था। वो जल्दी से कैथरीन और बाकी साथियों को लेकर जैक के पास जाता है। जैक अब सबको बताता है कि तुम्हें इस पानी के रास्ते बाहर जाना होगा, मगर वहां पर भी इन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स का सामना करना पड़ जाता है। वो क्रिएचर जो एक सालों से यहाँ पर रह रहे थे सारे अब जाग जाते हैं। तभी ये अपनी जान बचाने के लिए जब पानी में छुपने की कोशिश करते हैं, मगर नहीं बच पाते क्योंकि क्रिएचर ने इन्हें देख लिया था। जैक इन क्रिएचर्स का मुकाबला करता है, एक एक करके मार रहा था कि अब इसके अंदर भी उन्हीं का खून था और एक बम लेकर क्रिएचर के साथ पानी में कूद जाता है। बम ब्लास्ट हो गया था। बाकी बचे हुए लोग जैक के बताए हुए नदी के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब कहानी हमें एक साल आगे की बताई जाती है, जहां पर कैथरीन और टाइलर मिलते हैं। मैं अपने भाई को बहुत याद करता हूं और यहाँ पर जैक की बात कर रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता वो जिंदा था या मर गया। टाइलर कहता है, अगर वो हमारे साथ आ भी जाता तब भी जिंदा नहीं रह पाता। कैथरीन कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ भी जिंदा रह सकता था। ये बोलकर कैथरीन से मिलती है और यहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान टाइलर इसकी आंखों में देखता है जो जैक जैसी लग रही थी जब वो इन्फेक्टेड हुआ था। मतलब कैथरीन भी इन्फेक्टेड थी। जब किसी ने इसका पांव पकड़ा था तभी ये इन्फेक्टेड हुई होगी। वो क्रिएचर अब कैथरीन की वजह से बढ़ेंगे, मतलब केव से भी बाहर वो जिंदा रह सकते हैं। टाइलर इसे ढूंढने लगता है, मगर इसे मिलकर वो अब जा चुकी थी। क्या पता कैथरीन ने इन क्रिएचर्स की फौज बना ली हो, कोई कुछ नहीं जानता था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों हमारी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए रोजिल्ला फिल्म्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिले। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।